हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। आज जैसा टॉपिक के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम ट्रिगोनोमेट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, और कभी इसको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इससे एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो सकता है, ठीक, या कभी कभी वो क्वेश्चन जब बिहार बोर्ड में आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि बढ़ के हमारा 5 मार्क्स का हो जाए। और बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ठीक है, चूँकि 50% क्वेश्चन उसी से रहते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रहता है, जबकि सीबीएसई वालों का एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि इससे रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए फॉर्मूला, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला हमने याद किया था, वही सारे फार्मूला का इस्तेमाल इसमें भी होता है। तो आशा करते हो कि जो भी स्टूडेंट पीछे के क्लास कर लिए होंगे, जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज का, तो उन्हें इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब चूंकि ट्रिगोनोमेट्री चलता ही था किस ट्रिंगल पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता था। एक होता था परपेंडिकुलर, जिसको कभी कभी हम लोग हाइट भी कह देते हैं। एक होता था बेस। ठीक है, बेस क्या है, तो जो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, जो बेस जो है। ठीक है, यानी कोई एक साइड दिया रहे, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा साइड का वैल्यू निकालना है। इसमें मेनली 2 चीज रहता है स्टूडेंट। एक तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के अनुसार फिगर को क्रिएट करना, फिगर बनाना। अगर आपका फिगर बन गया तो आप समझिएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मिल गया। ठीक है, अगर आपको फिगर बनाने में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि जब तक फिगर करेक्ट नहीं बनेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फिगर को करेक्ट बनाना, और दूसरा स्टेप होता है जब फिगर बन गया तो उसके अनुसार जो साइड मिसिंग है उसका वैल्यू निकालना। ठीक है, आज के क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आज लिखवाया जाए यहाँ पे बोर्ड पे हम बताएं, उसको बारीकी से नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे चीज अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो चीज मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बताया था, लेकिन फिर से आज उसको हम बता रहे हैं ताकि ये चैप्टर जो है उसमें स्टूडेंट अपना फ्रेश स्टार्ट कर सके, उसमें अपना फिर से एक फ्रेश माइंड से उस चैप्टर को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक टर्म से इसको शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता था साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा बराबर क्या होता था स्टूडेंट, P/H, जिसको हम बोल सकते हैं लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आप लोग इसे समझ रहे हैं, P/H से काफी बार हमने इस्तेमाल किया है ट्रिगोनोमेट्री में। साइन थीटा के बाद आता था कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता था स्टूडेंट, तो B/H, यानी हम इसको क्या लिखते थे स्टूडेंट, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तीसरा था tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते थे स्टूडेंट, लंब बटा में आधार, चूंकि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, हम लोगों ने काफी क्वेश्चन इस पे किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट, फिर क्या आता है टर्म कॉसेक थीटा। इसका क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, तो H/P, यानी ये क्या होता है स्टूडेंट, तो कर्ण बटा में लंब होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता था स्टूडेंट्स, तो सेक थीटा। सेक थीटा ठीक कॉस का उल्टा होता है, यानी H/B, यानी हम कह सकते हैं कि कर्ण बटा में आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, tan का उल्टा क्या होता था, कॉट थीटा। ठीक, तो ठीक इसका उल्टा B/P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी लिख सकते हैं स्टूडेंट आधार बटा में लंब। इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो B, P और H से आसानी से समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है,
तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टर्म था इसी का इस्तेमाल इसमें होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा साइन, कॉस और टेन का इस्तेमाल होता है। कॉसेक, सेक और कॉट का इस्तेमाल न के बराबर होता है क्वेश्चन में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, आपको जानकारी है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यही 3 थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं उस टर्म के बारे में जो हमने थीटा का वैल्यू लिखवाया था, ठीक। आशा करते हैं आप सभी को वो याद होगा, जिन्हें नहीं याद है वो कृपया करके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से उन चीज को जरूर नोट कर लेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इतना थीटा का वैल्यू था स्टूडेंट, और सब का एक स्पेसिफाई एंगल था। जैसे पहला था 0 डिग्री, फिर था 30 डिग्री, फिर था 45 डिग्री, फिर था 60 डिग्री और फिर था स्टूडेंट 90 डिग्री, ठीक है। इतना चीज था, ये सारा चीज आपको पहले बताया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, लेकिन फिर से एक बार बता दिया जा रहा है क्योंकि हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें इन्हीं चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी चीज को बारीकी से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर जब स्टार्ट हो, क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करें तो कोई परेशानी न हो। चलिए, आपको पता था साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो निकालने के लिए बताए थे, एक बार और निकालने के लिए बतला देते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है स्टूडेंट, और सबको 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको 4 से डिवाइड करना है, यहाँ वैल्यू क्या गया और जितना भी वैल्यू है उस सब पे रूट चढ़ा देना है, सब पे रूट चढ़ा देना है स्टूडेंट्स, ठीक। तो 0/4 यानी कितना 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया 1/2, ये 3 का नहीं निकलेगा तो √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 से 4 कट गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। बात समझ में है इसको। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग इसको पहले भी बताया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो आप जरूर इस चीज को जान रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग साफ से लिख देते हैं और इसके आ गया था वैल्यू 1। अब देखिए आपके पास आसान तरीका था, पहले बताया गया था कि अब चीजों को इस तरह से पलट के यहाँ लिखते हैं। 1 यहाँ है तो यहाँ लाएंगे, √3/2 यहाँ है तो यहाँ लाएंगे, 1/√2 तो 1/√2 यहाँ हो गया, 1/2 तो 1/2 हो गया, और 0 है तो 0। और tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है sin θ/cos θ, यानी 0/1 करेंगे तो वैल्यू 0, 1/2 और बटा में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3 बच गया, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल तो 1 बच गया, √3/2/1/2 तो 2 से 2 कैंसिल सिर्फ √3, और 1/0 तो कभी भी बाई में 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ से साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ कुछ नहीं है तो बाई में 1 है, तो जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। अगेन आपको पता है कि बटा में 0 नहीं होता है, तब वैल्यू क्या होगा अनडिफाइंड। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे यानी इसका वैल्यू 2, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 और इसको पलटेंगे तो 1/1, अगेन वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है यानी 1/1 किए तो 1, इसमें नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2/√3, इसमें वैल्यू हो गया √2, इसमें भी पलटे तो वैल्यू 2, अगेन 1/0 किए तो वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से tan का उल्टा कॉट होता है यानी 0/1 है तो पलटेंगे तो 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, यहाँ पलटे तो √3/1 यानी वैल्यू √3, 1/1 वैल्यू 1, ये हो गया 1/√3। और इन्फिनिटी कब आता है स्टूडेंट जब 1/0 होता है, इसको पलटने पर 0/1 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो ये कुछ जरूरी टर्म्स है, जरूरी फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर में काफी हद तक सभी क्वेश्चन में लगभग इस्तेमाल,
ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको समझाया गया था, थीटा का महत्व जो है वो काफी ज्यादा होता है। यही आपको डिसाइड करता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में हमारा लंब कौन सा होगा यानी परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस यानी आधार कौन सा होगा। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि जहां राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है यानी एच होता है, इसको कर्ण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगेन इसमें भी कर्ण क्या होगा यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड कर्ण होता है। लेकिन हम परपेंडिकुलर किससे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ ध्यान देते हैं जहां थीटा बनता है थीटा का ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है। ठीक है, बच गया जो साइड जिसे थीटा लगा हुआ है वो क्या हो जाता है, बेस। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बेस क्या हो जाता है हिंदी, आधार। ठीक है, अगेन अगर थीटा यहां बन रहा है तो इसके सामने वाला साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी लंब हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया जो साइड ये बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किया है तो इस चीज को काफी आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम फिगर बनाना नहीं, फिगर को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि जब आपका कोई मतलब थीटा का वैल्यू दिया रहे, स्पेशल थीटा का वैल्यू दिया रहे और कोई एक साइड दिया रहे तो उससे रिलेटेड हम कैसे दूसरे साइड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बारीकी से हर चीज को समझना है। अभी ध्यान दीजिए, जैसा कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी इस तरह का फिगर है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स यहां पे वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री। ठीक, थीटा का वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री और आपके पास इसका वैल्यू जो है वो दे रहा है 60 मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं यूनिट। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आपको फाइंड करना है कि ए बी का वैल्यू क्या हुआ। ठीक है, एकदम बारीकी से समझिएगा स्टूडेंट। आपको एक एंगल दिया है 30 डिग्री, हाइपोटेनस चूंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 60, एक साइड पूछ रहा है ए बी का वैल्यू क्या होगा। कैसे फाइंड कीजिएगा स्टूडेंट्स आप इस चीज को। ठीक है, अब आपको बस छोटा सा एक चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पकड़ना है कि जहां थीटा बन रहा है उसके ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे हैं बात को, जहां थीटा बन रहा है उसका ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है यानी हमें निकालना किसका है, परपेंडिकुलर को, लंब को। और ये दिया क्या है स्टूडेंट, आधार दिया है। तो आप लंब और आधार में रिलेशन खोजिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा आधार। बस उसी को ढूंढना है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कि इसको पूछते रहता तो ये आधार होता, बेस होता, ये हाइपोटेनस होता, तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता, तो cos थीटा का होता, तब यहाँ cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पूछ रहा है परपेंडिकुलर को और दिया हुआ है हाइपोटेनस, ठीक है, तो इसलिए रिलेशन हम किसका देखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है यानी लंब बटा आधार होता है स्टूडेंट। तो थीटा बन किस पे रहा है स्टूडेंट, तो सी पर, तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, तो हमारा ए बी है, और हाइपोटेनस कौन है, तो हमारा ए सी है। हम इसको लिख लेते हैं और अगेन आप सी का वैल्यू रखिए। सी पर कितना एंगल बन रहा था स्टूडेंट, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। आपको ए बी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे ए बी हम लिख के छोड़ देते हैं, और ए सी का वैल्यू आपके पास कितना दिया है स्टूडेंट, तो 60 सेंटीमीटर दिया है। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, तो 1/2 होता है। तो 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाई 60। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, यानी इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 60 इंटू 160, तो ए बी इज इक्वल टू 60/2। सॉल्व कर लेने पर आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कि हमारे पास एक फिगर है इस तरह का, ए
BC, और यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और एंगल जब 30 बन रहा है तो उस कंडीशन में हम इसका वैल्यू ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है कि BC कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड करना है BC कितना होगा। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए आप जहां थीटा बन रहा है उसके ठीक सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है, तो बच गया ये साइड क्या है, बेस है, यानी आधार है। तो आधार है, बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो B/H किसका वैल्यू होता है, तो cos थीटा का वैल्यू होता है। आपको याद है ये चीज, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, B/H। तो cos थीटा के जगह किस पे थीटा बन रहा है, C पर, इज इक्वल टू बेस कौन है स्टूडेंट, तो BC है, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कौन सा है स्टूडेंट, तो AC। तो cos C पर कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट, 30 डिग्री, और BC का वैल्यू नहीं दिया है तो अभी BC ही छोड़ देते हैं, और AC का वैल्यू दिया है 60, तो यहाँ 60 लिख लेते हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट इसका वैल्यू कितना होता है, cos 30 का √3/2 इज इक्वल टू BC/60। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 × BC इज इक्वल टू 60√3, तो BC इज इक्वल टू 60√3/2, और यहाँ से सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30√3 सेंटीमीटर। आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी दो क्वेश्चन हमने किया उसी का ठीक रिवर्स केस करते हैं अभी। जैसा कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, ABC, और ये दे रहा है 30 डिग्री, और AB का वैल्यू दे रहा है 30 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कि AC का वैल्यू क्या होगा। ठीक, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ थीटा बन रहा है उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जहाँ दो सीधा रेखा मिलता है 90 डिग्री का एंगल है, उसका ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस है, यानी कर्ण है। तो ये लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा का जगह एंगल कितना था स्टूडेंट, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB है, और हाइपोटेनस कौन सा है स्टूडेंट, AC है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है। AB का वैल्यू 30 था स्टूडेंट, और AC का वैल्यू नहीं दिया था। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो AC इक्वल टू 30 × 2 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ABC, अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू दे रहा है 30√3 सेंटीमीटर, यह एंगल दे रहा है 30 डिग्री। आपको इसका वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जहां एंगल बन रहा है तो ठीक सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है, तो बच गया ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो cos थीटा का होता है। हमें ये चीज पता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू B/H, ठीक है। तो cos थीटा किस पे बन रहा है, C पर, बेस कौन सा है, तो BC है, और हाइपोटेनस कौन सा है, तो AC है। तो cos C के जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू BC का वैल्यू था 30√3, और बाई AC का वैल्यू आपको निकालना है, तो AC लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। cos 30 का वैल्यू आपको पता है कि √3/2 होता है, इज इक्वल टू 30√3/2, सॉरी AC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं, √3 × AC बराबर 30 × 60√3, तो AC इज इक्वल टू 60√3 बाई √3 से 3 कट गया, यानी आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर। अब बात तो समझ रहे होंगे, ठीक है, नोट कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि इस तरह से आपको दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू है 25 और एंगल सी का वैल्यू दे रहा है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का वैल्यू दे रहा है 45 डिग्री। आपको फाइंड करना है कि बी सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब देखिए आप आते हैं इस क्वेश्चन में तो आपको पता है कि ये तो हाइपोटेनस है। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस, इसका काम खत्म। यहाँ एंगल बन रहा है तो इसका ठीक सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है स्टूडेंट। बच गया ये साइड, ये क्या है, बेस है, आधार है। ठीक है, तो ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी किसका होता है वैल्यू। ठीक है, तो P बाई बी आपको पता है कि tan थीटा का होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ साइड जो है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, यानी tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, P बाई बी होता है। तो tan हमारा थीटा कहाँ बन रहा था, तो C पॉइंट पर बन रहा था, और परपेंडिकुलर कौन था हमारा, तो AB था। बेस कौन था, तो BC था। ठीक है, तो tan और C पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा था स्टूडेंट, तो 45 डिग्री का। तो AB का वैल्यू हो गया 25 बटा में BC। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 25 बाई BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आशा करते हैं स्टूडेंट ये सब चीज आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता था, कोई एक साइड का वैल्यू दिया हुआ रहता था, तो हम दूसरा साइड निकाल सकते थे। ठीक है, जो हमारा साइड पूछ रहा होता कि क्या हो। लेकिन ऐसा केस भी आ सकता है जब दो साइड का वैल्यू दिया रहे और रिस्पेक्टिव एंगल का वैल्यू आपका पूछे कि एंगल का वैल्यू कितना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए बी एक साइड है जिसका वैल्यू दे रहा है 10√3 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस AC जो है उसका साइड दे रहा है 20 सेंटीमीटर। आपको इस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले पता है कि यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी हमारा लंब है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। ठीक, तो P और H दिया है, तो P बाई H किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, तो साइन थीटा का होता है। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, P बाई H। तो साइन थीटा बन किस पे रहा है, C पॉइंट पर। तो परपेंडिकुलर कौन यहाँ बन रहा है, AB, और हाइपोटेनस कौन है, AC। तो साइन C के जगह थीटा बना, AB का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 10√3, और AC का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट, 20। तो 10 से 20 काट दी कितना बार में, 2 बार में। अब साइन थीटा बराबर कितना बच रहा है स्टूडेंट, तो √3/2। अब आप ध्यान रखिए कि साइन थीटा में क्या कोई ऐसा वैल्यू था जिसमें उसका मान √3/2 के बराबर आता था, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 के बराबर आता था। तो √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आप चीज समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं जितने चीज आज समझाया गया होगा आपको इस वीडियो में, आप सभी उन सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझे होंगे, उसका नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अगले वीडियो से सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम पहले भी बता चुके थे कि चूंकि यह क्वेश्चन जो है वो 2 स्टेप से सॉल्व होता है। पहला स्टेप में आपको फिगर बनाना रहता है, और सेकेंड स्टेप में आपको फिगर जब बन गया तो उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अभी हम जितने भी क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन का बेसिक टर्म नहीं है, आपको क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डाटा के रूप में देगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। वो फिगर कैसे बनाना होगा कल के वीडियो में हम लोग सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा बिजली की समस्या हो गई थी, लाइट कट गई थी।
ठीक है। लेकिन हम बोल रहे थे कि जो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फिगर बनाने का टेक्निक है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम अच्छी तरह से डिटेल में उसमें क्वेश्चन किस तरह पैटर्न पे पूछा जाएगा, ये पूरा चीज़ डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज का, उसे ज़रूर देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।